नमस्कार, सलाम आदाब साथियों। मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से ये तीनों प्रपत्र भरेंगे। अगर ये प्रपत्र नहीं भरना जानते हैं या नहीं भरते हैं आप, तो आपके ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, आपके खतियाने के हवाला रहने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसके लिए आपको ये प्रपत्र भरने के लिए सीखना पड़ेगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रपत्र 2 है जो कि 100 घोषणा। ये प्रपत्र 2 सभी भूमिदाता जिसके नाम से भी ज़मीन है या फिर पैतृक ज़मीन है सबको भरना है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पैतृक ज़मीन है, मान के चलिए पिताजी का, दादाजी का हिस्सा वाला ज़मीन है जिसमें वंशावली के थ्रू आप बांटे हैं, मतलब आपके नाम से नहीं है, तो उसके लिए प्रपत्र 3 भरना पड़ता है। 3(1) और एक फॉर्म, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप तीनों फॉर्म भर के बताएंगे। इसके अलावा और भी अहम जानकारी वीडियो के दौरान दी जाएगी, इसलिए अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देखिए, प्रपत्र 2 है जो कि हर हाल में रैयत के द्वारा भरा जाएगा। तो यहाँ पर आपका राजस्व ग्राम मतलब मौजा का नाम हो जाएगा। उसके बाद थाना नंबर आपका रसीद में लिखा हुआ रहता है, वो फिल कर लीजिएगा। हल्का नंबर मतलब मौजा नंबर रसीद में भी लिखा हुआ रहता है। उसके बाद पुलिस थाना मतलब थाना का नाम, अंचल का नाम, जिला, ये सब फिल कर लीजिएगा। उसके बाद मेन चीज़ आता है यहाँ पर, इसको हम जूम करके दिखा दें। रैयत का नाम फिर लिखा हुआ है, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो। देखिए, कहने का मतलब ये है कि रैयत का नाम रहेगा यहाँ पर और जो हिस्सेदार है उनका नाम रहेगा। उसके बाद पिताजी का नाम, ये 100 घोषणा में। मान के चलिए ऐसा कोई मौजा है, एक ही मौजा है, उसमें सब हिस्सा पा रहे हैं तो सबका नाम होगा। ठीक है। अब यहाँ पर और क्या आगे है, इधर है अस्थाई पता, उसका खाता, खेसरा, रकवा, इस हिसाब से। फिर यहाँ पर चौहद्दी है। फिर ज़मीन का किस्म, ज़मीन किस तरह का है, खेतीहर ज़मीन है कि बसने वाला ज़मीन है। शेष को छोड़कर लगान, तो अब रसीद में देखिए शेष को छोड़कर लगान जो है आपका कितना है, हम वो दिखा भी देते हैं आपको स्क्रीन पर ताकि आपको असुविधा नहीं हो। उसके बाद जमाबंदी संख्या, जितना जमाबंदी में आपका कायम है वो भी हम दिखा देंगे, अभी रसीद में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ है, भूमि पर दावा का आधार। देखिए, भूमि पर जो आप दावा कर रहे हैं तो क्या है, दान का है कि क्रय है का है या बंदोबस्ते है या अन है। तो दावा का आधार हो सकता है कि पैतृक हो, इसमें से जो होगा आप कर लीजिएगा। अभियुक्ति में अगर कुछ हो तो लिखना है, नहीं तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, रसीद दिखा देते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा क्योंकि तीनों फॉर्म को इसमें कवर करेंगे और अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, हम अपना रसीद दिखा देते हैं। ये मेरा है ज़मीन का रसीद, जहाँ पर आपको जमाबंदी संख्या में भाग संख्या लिखना है और पृष्ठ संख्या ये लिखना है। उसके बाद थाना या मौजा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ये लिख लीजिएगा। खाता, खेसरा, सब टोटल चीज़ लिखा रहता है। अब शेष वाला देखिए, सालाना लगान दर जो है ये है। शेष क्या होता है इसको हम दिखा देते हैं। शेष के अलावा क्या होता है कि स्वास्थ्य टैक्स होता है, शिक्षा टैक्स, रोड टैक्स और कृषि टैक्स। तो जो जैसे कि यहाँ पर 20 रुपया सालाना लगान है, टोटल 40 है। 40 इसलिए है कि और भी यहाँ पर जो चारों शेष लगा है, लेकिन यहाँ पर 20 दिया हुआ है, तो 20 रुपये आप फिल कीजिएगा। आपका रसीद में जिस तरह है वो फिल करना है। अगर कम बेस भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जो कर्मी रहेंगे वो अपने स्तर से सही कर लेंगे। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सबसे क्या रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, कृपया कम से कम ये लाइक तो करना ही है। उसके बाद कमेंट में आप कहाँ से हैं या फिर वेरी गुड, वेरी नाइस, कुछ भी आप कमेंट करें, या कोई समस्या है तो बताएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। वहाँ पे पेपर की कटिंग डेली डाली जाती है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फिर वीडियोज़ है वो डाली जाती है, इसलिए ग्रुप से भी जुड़ जाएँ। ये प्रपत्र 2 है, तो मान के चलिए हिस्सा वाला ज़मीन है, तो सबसे पहले हिस्सा से पहले ये भी समझ लिए आप खुद अकेले खरीदे हैं। ठीक है, तो अब अपना नाम यहाँ पे फिल कीजिएगा। यही मौजा का ज़मीन है, खरीदा हुआ भी है और हिस्सा वाला भी है। तो खरीदा हुआ वाला पहले लिख लीजिए फॉर्म में। ठीक है, खरीदा हुआ अपने नाम से है, तो यहाँ पर आपका नाम और पिता का नाम। ये फॉर्म अभी छोटा है, लेकिन आपको नियर बाई में टाइप करा लीजिएगा, या फिर जो है आपको उस वक्त तक आपके ब्लॉक के आसपास जो है बड़ा फॉर्मेट भी मिल जाएगा। फिर अस्थाई पता, खाता, खेसरा, अब रकवा जो भी है वो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, खेसरा, रकवा मतलब कितना डिसमिल ज़मीन है, चौहद्दी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में किसका ज़मीन है, ज़मीन का किस्म, ज़मीन किस तरह का है वो बता दिए हैं, शेष जो है और जमाबंदी संख्या, इस तरह करके यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद मान के चलिए हिस्सेदार वाला ज़मीन है। ठीक है,
वंशावली वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिए वंशावली कैसे बनाया जाता है। मान के चलिए आपके दादा की ज़मीन है, आपके पिता है, तो सिर्फ आपके पिता का नाम आएगा यहाँ पर और पिता के पिता का नाम, फिर उसका डिटेल्स भरा जाएगा। लेकिन फिर आपका चाचा अगर है, ठीक है, तो चाचा का नाम आएगा, क्योंकि आपके दादा का ज़मीन है तो चाचा भी पाएंगे, पापा भी पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर उस तरह डिटेल बनेंगे। लेकिन हो सकता है कि और एक चाचा का जो है डेट कर गया, उसका लड़का है, तो उसके बच्चे का नाम यहाँ पर होगा। जिस तरह मतलब जमाबंदी के आधार पर जिसके जिसके नाम पर सर्वे आप कराना चाह रहे हैं, लेकिन बाप के रहते हुए बेटा का नाम से ज़मीन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो अब मान के चलिए चाचा का, मान के चलिए आपका पिताजी 20 डिसमिल पाया, तो चाचा भी 20 डिसमिल पाएगा। अब यहाँ लोग आपके जो चचरा भाई है, 2 भाई है, तो कितना डिसमिल करके पाएगा? 10-10 करके ना पाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर रकबा सेट कीजिएगा। कहाँ पर? यहाँ आपका दिखा देते हैं आगे करके, रकबा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब वंशावली एक बार दिखा के आपको हम समझा देते हैं, तब और बेहतर समझेंगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ता है? फॉर्म फिलअप करने के बाद जितने भी व्यक्ति हैं, मतलब ये मौजा है, ठीक है, मौजा संख्या मान के चले कोई भी मौजा में ज़मीन है, तो अब जितना भी फॉर्म है, फॉर्म में और भी इसमें कॉलम भराया जा सकता है, पूरा भर करके जमा दीजिएगा। इनकी एक आदमी अलग अलग भर के देंगे, क्योंकि एक ही मौजा में नापी होगा, एक ही जगह नापी करेगा, तो 10 फॉर्म दीजिएगा तो भी परेशान हो जाएंगे। अलग दे सकते हैं, लेकिन वो फिर डांटेंगे भी आप सबको। तो स्थान, तिथि वगैरह सब नॉर्मल चीज़ है, दे दीजिएगा। उसके बाद रैयत का अंगूठा या अंगूठे का निशान, या फिर जो उसके हिस्सेदार का है, तो सब बारी बारी से सब क्या करेंगे, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर लेंगे। एक वंशावली का प्रारूप दिखा देते हैं। ऐसे भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, जो कि अच्छी तरह से बताए हैं कैसे क्या करना है, वंशावली कैसे बनाना है, बेटी को कैसे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, या फिर फूफी का नाम रहेगा कि नहीं, ये सब भी जानकारी दी गई है। मान के चलिए आपका वंशावली इस प्रकार का बना है, ठीक है। आपके दादा का नाम यहाँ पर, आपके दादा के 3 लड़के हैं, तो तीनों का यहाँ पर नाम हो गया, ठीक है। मान के चलिए लड़का दादा का आपका एक जीवित है, तो सिर्फ इन्हीं का नाम होगा, बाकी उनके बच्चे का नहीं होगा। लेकिन हो सकता है एक आपका चाचा डेट करके, तो उनके बच्चे का नाम होगा, तो उनके बच्चे के नाम से ही सर्वे होगा और जमाबंदी कायम होगा। यहाँ पर एक और है, तो हो सकता है कि ये भी डेट कर गए हैं, तो इनके बच्चे पे होगा। मतलब आपके दादा के ज़मीन है, तो आपके अगर चाचा हैं तो चाचा के नाम से होगा, अगर आपके पिताजी नहीं हैं तो फिर आप सबों के नाम से होगा। मतलब जो अभी जीवित हैं उनके नाम से होगा। ये नहीं कि बाप अभी, मतलब आपके चाचा जीवित हैं ही लेकिन आपके चचरा भाई सबके नाम पे ज़मीन होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ना ही सरपंच साहब भी यहाँ पर साइन करके भी देंगे, क्योंकि उन लोगों को सब पता होता है। करने का मतलब जो उत्तराधिकारी अभी वर्तमान में है, उसी का प्रपत्र 2 में फॉर्म भरा जाएगा। मतलब उसी के नाम से ज़मीन सर्वे होगा, उसी के नाम पे आएगा। फिर प्रपत्र 3 भी भरेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग भरा जाएगा। तो चलते हैं, हम प्रपत्र दिखा देते हैं आपको दोबारा। पर बहुत सारे साथी क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो जो अपने नाम से ज़मीन खरीदे हैं उसका तो नाम होगा ही, ठीक है। उसके बाद हिस्सेदार मतलब जो हिस्सेदार में आते हैं उनका भी प्रपत्र घोषणा पत्र भरा जाएगा, क्योंकि जो मौजा की ज़मीन ये है तो और उन लोगों को भी हिस्सा होगा, तो उसी के नाम से भी इसका मतलब यहाँ पर खतियान बन जाएगा। आप अगर नहीं डालिएगा तो फिर वो फॉर्म भरेगा, तो दोनों फॉर्म एक ही चीज़ होगा, ठीक है। फिर ज़्यादा फॉर्म होने से दिक्कत हो जाता है। एक ही जमाबंदी एक ही है, मतलब एक ही जगह ज़मीन है, 5 को फॉर्म दीजिएगा तो वो तो घुसाएंगे ही ना, नहीं हटेगा। फिर मान के चलिए ज़्यादा मेंबर है, फिर 2 को फॉर्म लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या क्या दस्तावेज लगेगा, तो इसमें दस्तावेज लगाने का अभी कुछ नहीं है, और आगे प्रपत्र जो दिखाएंगे उसमें लगेगा। इसमें सभी जो हिस्सेदार पाएंगे, या रैयत है तो रैयत मतलब जो ज़मीन खरीदे हैं उसके नाम, जिसके नाम से जमाबंदी कायम है, अगर वो जीवित हैं तो उसके सिग्नेचर होगा, या फिर उनके जो आश्रित हैं उनका होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं, सर एक ही फॉर्म से हो जाएगा? जितना मौजा है, अलग अलग मौजा, देखिए यहाँ पर मौजा संख्या लिखा हुआ है, हल्का संख्या, जितना हल्का में ज़मीन है आपका उतना फॉर्म भर के देना पड़ेगा। इसलिए कि मान के चलिए हल्का नंबर 25 है, तो 25 में सर्वे होगा तो ये प्रपत्र से काम होगा, और 26 में होगा तो ये प्रपत्र से कैसे काम होगा? तो नहीं, जितना मौजा में आपका ज़मीन है उतना आपको प्रपत्र भर के देना पड़ेगा। चलते हैं अब वंशावली के आधार पे लगभग 100% सबके घर में वंशावली का यूज होगा, क्योंकि पैतृक ज़मीन है लगभग सबका, कुछ ना कुछ है ही, चाहे बसे हुए कुछ है दादा परदादा के नाम से, लेकिन अभी अपना नाम करना चाह रहे, तो उसके लिए प्रपत्र 2 तो सबको देना है, चाहे ज़मीन खरीदे हैं या फिर वंशावली वाला। लेकिन वंशावली के लिए जो वंशावली के आधार पे, मतलब पैतृक ज़मीन पर आपका पैतृक ज़मीन जो आपके नाम पे होगा, इसके लिए और 2 पत्र है जो कि हम अभी
भर के बताएंगे। लेकिन अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फेसबुक में आप वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। प्रपत्र 3 जो भरने में ना लगभग सभी गलत करते हैं। अब करना क्या है, देखिए ये वंशावली अधिनियम इतना के तहत है। सेवा में शिविर प्रभारी, मतलब जो भी कैंप लगेगा वहाँ जो प्रभारी रहेंगे उसके विषय में है। अंचल और जिला का नाम यहाँ पर शो करना है। स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में, मतलब खुद जो आप वंशावली बनाए हैं वो समर्पित करने के संबंध में। देखिए जो कि अभी इससे पहले दिखाया, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो बनाने का प्रोसेस होता है अभी जो इससे पहले दिखाया उसी तरह का ही बनता है, लेकिन उसमें और अच्छी तरीके से बनाए हम मॉडर्न, तो वो इसके साथ लगेगा। लेकिन यहाँ पर किसका नाम होगा, बहुत कन्फ्यूजन है सब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं ओब्लिग हम लोग, मैं मतलब खुद, मान के चलिए ऐसे मौजा में है जिससे सिर्फ आप ही का ज़मीन है, आप खरीदे हैं, तो आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम, बाकी सब कुछ खाली रहेगा। बाकी ये जो थाना वाना है सब तो भरना पड़ेगा ही। लेकिन मान के चलिए ऐसे जगह है जो कि पैतृक ज़मीन है, ठीक है, हिस्सा बंटवारा है, तो किसका किसका नाम होगा यहाँ पर जमाबंदी में। आपको जो इससे पहले जो वंशावली हम दिखाए, मतलब जो उत्तराधिकारी मतलब जो उसके आश्रित हैं अभी हैं। मान के चलिए आपके चाचा जीवित हैं तो दादा का ज़मीन है, चाचा जीवित हैं तो चाचा के नाम से होगा। अगर आपके फादर नहीं है तो आप जितने भी भाई और बहन हैं उनके नाम से होगा, तो उनका नाम यहाँ पर फिल करना है। तो एक एक करके सभी आवेदक का होगा। मान के चलिए आप वंशावली बनाते हैं तो इधर एक तरफ रहता है, एक बार दोबारा दिखा देते हैं तब फिर बेहतर समझेंगे। चलिए आपका वंशावली है, ठीक है, ये आपके चाचा डेट कर गए हैं, तो आपके जो चचेरा भाई बहन है उनका नाम अगर पहले लिखे हैं तो उनका नाम ऊपर में लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर जो आश्रित है उनका नाम लिखिएगा, जिसके नाम से सर्वे होगा, जिसके नाम पे चढ़ेगा ज़मीन उसका भरना है। फिर दिखा देते हैं प्रपत्र पर। ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो ज़्यादा कॉलम बना लीजिएगा, टाइप करवा लीजिएगा। यहाँ पर नाम होगा, उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये प्रपत्र है, प्रपत्र में कुछ त्रुटि है, बाद में सुधार हो जाएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जिसका भी नाम लिखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है जाति भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न है प्रपत्र 2 में अंकित है। मतलब जिसके नाम से भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न है, आवेदन के साथ मतलब जिसके नाम से भूमि है, तो मान के चलिए आपके दादा के नाम से है तो दादा का नाम हो जाएगा। अब उसके बाद पुत्र या पुत्री, तो यहाँ पर कौन है उनका, तो एक तरफ से कि भरिएगा, लेकिन ये प्रपत्र गलत है। इस तरह होगा क्या कि जो भी वंशावली आप बनाए हैं फॉर्मेट चेंजिंग होगा, ठीक है, या फिर यही मिलेगा तो फिर उसका उपाय होगा। पत्र तो भरना, क्योंकि यहाँ सिर्फ दिया है पुत्र या पुत्री या पत्नी, ठीक है, तो इसके आधार पे, इस प्रपत्र के आधार पे हम देख रहे हैं यहाँ पर जिसके नाम से ज़मीन है, चाहे वो डेट कर गए कोई हो तो उसका नाम होगा। उसके बाद उनके जो आश्रित हैं कौन है, पुत्र है या पुत्री है, टिक लगाना है, उसके बाद उसका नाम लिखना है। लेकिन इस तरह का होगा नहीं, यहाँ पर जो हिस्सेदार पाएंगे उनका नाम होगा, उसके बाद उसके पिता का नाम। यहाँ पे एक और फॉर्मेट है जिसमें पिता का लिखा हुआ है, ठीक है, इसी तरह फॉर्मेट भरा जाएगा। ये फॉर्मेट चेंज होने की संभावना है क्योंकि ये क्या है दिया हुआ है, स्वयं की वंशावली, ठीक है, और आगे हम बताएंगे तो क्लियर हो जाइएगा। स्वयं की वंशावली है मतलब खुद का वंशावली आप तो अटैच किए हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह बताएं जो हिस्सेदार हैं होंगे जिनके नाम से चढ़ेगा उनका नाम, उसके बाद ये तो एडिट किया जाएगा उसके पिता का नाम, इस तरह करके जितने भी व्यक्ति हिस्सेदार होंगे उसी तरह कॉलम बढ़ेगा। उसके बाद थाना, अंचल, जिला, जाति जो भी है, उसके बाद यहाँ पर स्वर्ग। देखिए यहाँ पर अच्छी चीज़ है, जो आवेदन पत्र आप संलग्न कर रहे हैं उसके साथ जो ये भूमि की जो दस्तावेज है उसमें किसके नाम से अंकित है, मतलब आपके दादा के नाम क्या है, उसके बाद पिताजी का नाम उनका क्या है, फिर ग्राम। जो राजस्व मतलब राजस्व ग्राम मतलब मौजा, अंचल, जमाबंदी क्रमांक। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पर है, बिल्कुल है। यहाँ पर जो जिसके नाम से सर्वे होगा उनका नाम होगा, उनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखा जाना होगा, इससे हटेगा ये सब पिता, फिर उसी तरह के बारी बारी से सब होगा। फिर यहाँ पर किसका होगा नाम, जिनके नाम से पेपर है ज़मीन का, फिर पिताजी का नाम, ग्राम, जो मौजा इतना, अंचल इतना, जमाबंदी संख्या के क्रमांक इतना, जमाबंदी रजिस्टर में होता है, प्रविष्टि संख्या भी रहता है, ठीक है, उसमें क्या अंकित है। तो ये ज़मीन क्या था, अगर केवाला वाला है तो केवाला, खतियान है तो खतियान पर टिक लगा लीजिएगा। खाता, खिसरा, रकबा, लगान जो शेष है वो
बंटवारा के आधार पर अर्जित क्या है। ठीक है, इस डिटेल्स ये फिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर और क्या चीज़ है ये क्लियर हो गया, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था, लेकिन ये प्रपत्र जो शुरू में है पत्नी या कुछ इस तरह का जो लिखा हुआ है इसमें सुधार होगा। सिर्फ लिखा है पुत्री पत्नी, और पिताजी का नाम कहाँ लिखेगा। या देखिए, मैं हम लोगों ने वंशावली, देखिए मतलब जितने भी यहाँ पे आवेदक हैं, मैं हम लोगों ने वंशावली जिसको वंश वृक्ष के उत्तराधिकारी के आधार पर अर्जित किया हूँ, मतलब उत्तराधिकार के आधार पर आपको ज़मीन मिली है। वंशावली वृक्ष वंश मूल खतियान या पंजी 2 के अनुसार है, मतलब पंजी 2 में मतलब जमाबंदी में जो रकबा दर्शाया हुआ है उसके आधार पे नीचे वंश वृक्ष मतलब पंचनामा बंटवारा या वंशावली, इसी को मतलब टेबल फॉर्म बनाए हैं, मतलब इसके साथ में अटैच करना है। मैं हम लोगों का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि स्ववाद एवं मतलब एक होता है ना कि विवादित होता है, स्वतवाद एवं विवाद से मुक्त है। हम लोगों की वंशावली खतियान जमाबंदी पंजी के अनुरूप है, अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकारी के आधार पर मेरे और हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण किया जाए। देखिए यही चीज़ है, मतलब जो आप या फिर हम लोग कहने का मतलब जितने भी उत्तराधिकारी का नाम है उसके नाम पे सर्वेक्षण किया जाए। प्रपत्र तैयार किया जाए। अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को उसमें प्रवेश करने की कृपा की जाए। बिल्कुल वही है, यहाँ पर क्या होगा, जो भी आश्रित हैं उनका नाम होगा, उनके पिताजी का नाम होगा, टोटल होगा। उसके बाद जिसके नाम से ज़मीन है, मतलब पेपर आपके दादा परदादा दादा दादी जो भी है उसका नाम यहाँ पर शो होगा, उसके पिताजी का होगा। उसके नाम से जो ज़मीन है, आप जो उसके उत्तराधिकारी हैं तो आपके नाम पे यहाँ रिक्वेस्ट हो रहा है कि मेरे नाम पे किया जाए। तो यहाँ पर जितने भी उत्तराधिकारी हैं सब साइन करेंगे। उसके बाद इसके अलावा देखिए, मान के चलिए एक ज़मीन है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी ज़मीन है, अब कौन किधर लीजिएगा, किसके नाम से किधर करेगा, उसका भी सहमति पत्र आप लोगों को बनाना पड़ेगा। उसके लिए प्रपत्र भी आया हुआ है, वो भी हम बता देते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बना है लेकिन आपको एग्जैक्ट जानकारी मिलेगा। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए पेज को, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा दीजिए। वो प्रपत्र हम दिखा देते हैं। 3(1) के अलावा वंशावली दखल कब्जा वाला होता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग आपस में बंटवारा करके कौन कहाँ लेंगे उसमें भरना है। उसके बाद एक सबका साइन भी होगा, सभी जितने भी आप लोग उत्तराधिकारी हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि वंशावली के आधार पर, देखिए वंशावली जो आप बनाए उसमें जो उत्तराधिकारी का दखल कब्जा है, ठीक है, मतलब आप लोग आपस में ये तो प्रपत्र भरिएगा कब, एक सहमति पत्र बनाइएगा जिसमें सबका नाम रहेगा, कौन खाता खसरा में कौन लेंगे चौहद्दी क्या, क्योंकि उसमें सहमति होगा। मान के चलिए एक प्लॉट है, ठीक है, इस तरह का है बात का मतलब, तो यहाँ पर 3 भाई से हैं, तो यहाँ कौन लेंगे, यहाँ कौन लेंगे, मान के चलिए यहाँ जो लिए तो इसके चौहद्दी में दर्शा देंगे कि चारों तरफ कौन है, ये इसमें कौन है, इसमें कौन है, क्योंकि उसकी जांच होगी। उसी के आधार पे यहाँ पर आप भरिएगा। और वो जो बनाइएगा इस तरह करके एकदम बढ़िया से बनाना है, उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे, तो वो इसके साथ अटैच कीजिएगा तो ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर भी साइन करने का ऑप्शन रहेगा, दिखा देते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पर भी जो है साइन करने का ऑप्शन है। अगर आप वो नहीं भी बनाते हैं, सिर्फ एक रफ में वो बना करके समझ सकते हैं आप, तो फिर ये जो है वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी है रैयत है उनका नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, स्थानीय पता, खाता खसरा, और आपके हिस्से में कितना डिसमिल ज़मीन आता है वो लिखिएगा, चौहद्दी, फिर जमाबंदी संख्या। तो जमाबंदी अगर एक ही जमाबंदी में ज़्यादा ज़मीन है, एक ही जमाबंदी है और दादा का ज़मीन है, 4 भाई में 3 भाई में बट रहा है, तो सबका जमाबंदी संख्या क्या होगा, सेम होगा, मतलब रसीद में जो लिखा है वही होगा, अलग नहीं होगा। इसी तरह बारी बारी से आप पूरा भर लीजिएगा, जिसका इसका नाम उत्तराधिकारी जो भी हैं वंशावली के आधार पर। मैं हम लोग उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। देखिए सब शपथ ले रहे हैं, ठीक है, अलग से तो बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ समझने के लिए आपको बता दें कि इस तरह का ज़मीन है, तो आप लोग कहाँ कौन लेना चाह रहे हैं, आपसे सहमति से उसका इसमें भरा जाएगा। तो आप यहाँ देख भी लेंगे, जो साइन करेंगे देखेंगे हाँ हमको कहाँ दिया है, ये नहीं कि आपको दे दे बिना सहमति के आपको दे दे, आप साइन कर लीजिएगा तो फिर आपका काम गया। विवाद मुक्त से अतः प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकारी बंटवारा के आधार पर मेरे हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण किया
प्रक्रिया से तैयार होने वाले अधिकार अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरा में प्रविष्ट करने की कृपा की जाए। तो ये हो गया प्रपत्र 3 के साथ एकदम वंशावली बनाइएगा। प्रपत्र 3(1) बनाना पड़ेगा और ये दखल कब्जा वाला तो चाहिए ही, मतलब किधर कौन लिए हैं। अब मृत अगर है उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र यदि हो तो, जमाबंदी संख्या इससे रसीद है ये तो चाहिए ही, खतियान का नकल यदि हो तो, ठीक है। दावा भूमि से संबंधित दस्तावेजों का विवरण अगर आपको न्यायालय के द्वारा आपके दादा पिताजी या फिर आपको मिला है ज़मीन तो उसकी प्रति लगा दीजिएगा, ठीक है। आवेदनकर्ता का आधार कार्ड और वोटर कार्ड, मतलब जितने भी आवेदन करता है सबका वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड। यहाँ पर खतियान है तो खतियान, केवाला ज़मीन है तो केवाला, और रसीद तो लगेगा ही, उसके बाद आधार कार्ड और यहाँ पर वोटर ID कार्ड। उसके बाद यहाँ पे जो उत्तराधिकारी है उसका नाम रहेगा, पूरा पता रहेगा, इस तरह करके पूरा फॉर्म भर लेंगे। इस प्रकार आपके ज़मीन का सर्वे होगा। प्रपत्र कितना भरना है? 2, जो कि स्वयं घोषणा पत्र है, फिर वंशावली लगाना है, उसके बाद 3(1) और ये दखल कब्जा वाला, तीनों प्रपत्र आपको हर हाल में भरना है अगर आप पैतृक ज़मीन अपने नाम करवाना चाहते हैं। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब तो वीडियो को कमेंट कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर बताएं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।